एक बार क्षमा करने का अवसर है। पहली बार जिससे मिले हो और वो गलती कर रहा है तो उससे क्षमा कीजिए। एक बार क्षमा, सावधान, अब दोबारा शब्द नहीं, एक बार क्षमा। अगर दोबारा तो आप में सामर्थ हो तो जबान बंद कीजिए, नहीं कान बंद कीजिए और वहां से निकल जाइए। दंड देने की सामर्थ अपने लोगों में नहीं है, क्योंकि ईश्वर दंडधारी है, हम उनके दास हैं, वो देख लेंगे, अपने को हट जाना चाहिए। तुम्हें क्षमा का अवसर बताता हूं, जैसा मनीषी पुरुषों ने अनुभव करके सिद्धांत लिखा है। जिसने कभी तुम्हारा एक बार उपकार किया हो जीवन में, बड़े से बड़ा अपराध बन जाए तो उसको एक बार माफ कर दीजिए, क्योंकि उसने उपकार किया। कभी थोड़ा भी तुम्हारा हित किया है और उससे यदि अपराध बन जाए तो पहले के उपकार का स्मरण करके बिना दंड दिए उसे छोड़ देना चाहिए, जाइए आप। पर जिसको एक बार क्षमा कर दिया है और फिर वही अपराध तुम्हारे साथ कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि अब वो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। उसके अपराध निवारण के लिए फिर कानून व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है। जो जानबूझकर तुम्हारे साथ बार बार अपराध कर रहा हो उसको अब क्षमा करना ठीक नहीं है। हर समय क्षमा की जरूरत नहीं है, हर समय तेज की भी जरूरत नहीं, अत्यंत आवश्यक है। जहां धर्म जा रहा हो वहां प्राण जाना श्रेष्ठ है, धर्म जाना नहीं। जहां हमारे पूज्य आराध्य देव गुरुदेव का कहीं कोई किसी भी तरह से, वहां हमारे प्राण समर्पित होना परम धर्म होगा, ना कि वहां क्षमा। हां, हमें कोई कष्ट दे रहा है तो एक बार हम विचार करके प्रथम अपराध को क्षमा से उसे उस अपराध से मुक्त करेंगे। क्रोध, अगर इसको आप बार बार ही उत्तेजना में लाते रहेंगे तो ये क्रोध आपकी उन्नति को नष्ट कर देगा। दोनों बातें देखना है। क्रोध जीतने से उन्नति होती है, क्रोध के वशीभूत होने से अवनति होती है। जो जितना क्रोध को अपने काबू में कर लेता है वो उतना ही परमार्थ पथ में आगे बढ़ जाता है। जगत में जो छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि सर्वनाशक इस क्रोध को पीना सीखे। इन दोषों को देख करके उपासक को चाहिए कि इस लोक और परलोक में परम कल्याण के लिए क्रोध को जीतना सीखे।